ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, ये आपका है आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये आपका दून डायमंड है, यूके मास्टर ग्रीन, और ये आपका यूके मास्टर ग्रीन। उसके बाद उत्तराखंड फुटबॉल क्लब, यूके मास्टर FC, महिंद्रा बॉयज FC, गोरखा ब्रिगेड और यूके मास्टर FC 40+ में ये कैप्टन है। इसके बाद शिवालिक गोल्ड और ये आपका सुंदरवाला और दून स्टार वेटरन। गुसाई जी, आप ये बताओ कि आपने जो है फुटबॉल कब स्टार्ट किया था खेलना? सर मैं पहले स्पोर्ट्स में ये सारे इनके गेम्स देखा करता था। देखते देखते शौक हो गया और 40 के बाद मैंने शुरू करा सर। 40 के बाद फिजिकल फिटनेस के लिए शुरू किया मैंने। मैं तो देखता था इनको खेलते हुए, तो मैं धीरे धीरे शौक हो गया। एक दिन हम खेल रहे थे तो मोइन सर ने हमें देखा। उन्होंने बोला यार आप लोग तो ये 40+ में खेलो, बहुत अच्छा खेलो, हमारे ग्रुप में आओ, हम तुम्हें आगे खिलाते हैं। तो सर आज हम मोइन भाई की वजह से 2 बार हम पिछले साल भी चैंपियन थे और इस साल भी हम चैंपियन बन गए। कभी हमने लीग नहीं खेला, कहीं टूर्नामेंट, ना नेशनल ना इंटरनेशनल। बाकी सारी टीमों में इंटरनेशनल थे प्लेयर। हम तो सिर्फ सर खाले वाले खेलते थे, खाले में नाले में समझ लो, छोटे से ग्राउंड में कहीं खेलते थे। आज मोइन भाई की वजह से हम यहाँ बस। लेकिन ये आप जो सेंटर से कह सकते हैं, आपने पूरा गोल मारा और जो है गोलकीपर को बीट भी हो गए, तो कैसा रहा जो है किस तरह? सर वो तो हमने तो ट्राई किया था सर। पब्लिक ने जो जोश दिलाया उसमें हमने सर आप देख सकते हैं कि ये 7 साइड जो है
थी करीब। अब भाई क्या बात है, 60 में भी खेल ले क्या? और अच्छा बचाओ, वहाँ पर फील हुई थी, जान बाकी है तो खेल लो। और रेफरी का इशारा फ्री किक का। अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं दोनों टीमें कमेटी बॉक्स से अंडर 21 की जो दोनों टीमें हैं वो माइक इधर कमेटी बॉक्स के पीछे आ जाए। ऑफिसर्स ने अभी ये घोषणा की है कि उनको अवार्ड से कौन जीता था मास्टर? वीरेंद्र कुमार जी इंटरनेशनल मेडलिस्ट, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो यहाँ पर जो अंडर 21 की दोनों टीम है उनका पुरस्कार वितरण करें। वीरेंद्र कुमार जी पहला गोल गुजारिश करूंगा
बहुत अच्छा गोल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोलकीपर बहुत जबरदस्त भाई। बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने क्या बोला सेव के जब भी आप गए मैंने जीतेगा So here we are for the big trophy, the champions of 50. एक बार जोरदार ताली हो जाए सोशल स्टडी पब्लिक स्कूल के इस परिवार के लिए जो हमारे सामने एक बार हिप हिप हुर्रे हिप 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 साथ में नाम है हमारे जितने भी यहाँ पर आए थे सभी का धन्यवाद। और इसमें 2 दिनों से देख रहा था और उससे पहले भी साथ में थे शाहरुख ने बहुत बड़ा साथ जीत गया। ये जो टूर्नामेंट रहा इससे कितनी एनर्जी आपको लगता है कि मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए भी और फुटबॉल के लिए जो है? ये टूर्नामेंट में इस खास बात ये रही कि पुराने प्लेयर सारे जुड़ गए हैं और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान
बलूनी जी की टीम का, मोइन जी की टीम का, उस्मान जी की टीम का बहुत बढ़िया रहा है। ये ऐसा टूर्नामेंट देहरादून में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। मतलब वेल ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्गेनाइज। जिस तरह से फील्ड में आप दिख रहे थे, मतलब जो है बिल्कुल करंट था सब में, खिलाड़ियों में जो है, तो ये देखे कितना अच्छा लगा आपको? पूरे इसी बहाने फील्ड से जुड़ेंगे सारे प्लेयर, पुराने प्लेयर जुड़ेंगे तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। आप बताइए, आप मतलब एज ए कैप्टन भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, चीज़ें हैं, तो किस तरह से ये टूर्नामेंट कितना मतलब अहम रहता है कि यार ये अगर हो तो ये अहम इसलिए रहेगा क्योंकि अभी जैसे आप जानते हैं कि कोविड सिचुएशन में सारा बंद रहा है, तो ये इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे बच्चे इससे जुड़ेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे और मोटिवेट होंगे कि हाँ हमारे सीनियर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं और सीनियर्स ग्राउंड में आ रहे हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे उनको आगे खेलने के लिए बहुत फील्ड मतलब पूरा एक खुला मैदान है उनके लिए खेलने के लिए। और हम इन्वाइट कर रहे हैं सभी वेटरन्स को और सभी बच्चों को कि आए ग्राउंड में, आए ग्राउंड में खेलें। सर एक चीज़ बताइए, ये जो टूर्नामेंट है इसको कितना अहम मानते हैं फुटबॉल के लिए, और ये जो जिस तरह की एक मुहिम है, वेल ऑर्गेनाइज पूरी टीम, प्लेयर, पता नहीं कहाँ से प्लेयर जो है, तो कैसा लगा आपको बताइए? ये तो देखे कोरोना के बाद बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट थी, पहले शुरुआत हुई है खेल की। दूसरी बात ये है कि जो आप इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये इतिहास है देहरादून का, गौरवमयी लोग हैं जो खेल रहे थे, और कई लोग देखे लीग खेल रहे थे, उसके बाद 40+, 50+ में आए हैं, लगातार खेल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जैसा इतिहास अच्छा रहा है वैसे भविष्य भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह के आयोजन से ये जो है इसको बल मिलेगा, और जब और भी अच्छे आयोजन होंगे, बच्चों को भी हम उठाकर ला सकेंगे और उनको भी कुछ आयोजनों तक ला पाएंगे, तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो देहरादून में जो फुटबॉल का इतिहास है वैसा ही फ्यूचर भी होने की उम्मीद है हमें ऐसे आयोजनों से। बहुत धन्यवाद कोटला भाई। जी सर, ये फुटबॉल आपने खेली है, मतलब पूरी जिंदगी जिया है फुटबॉल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो फुटबॉल छोड़ नहीं रहा आपको जो है, तो ये जो पुराने प्लेयर हैं दोबारा से ग्राउंड में आ गए हैं और वही करंट है, तो ये किस तरह का है? और खासकर जो है बलूनी, सोशल बलूनी स्कूल वालों ने जो है ये किया है, कैसा इसको मानते हैं सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि छोटी छोटी चीज़ों को इतना हाईलाइट्स करना, ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए और फुटबॉल के लिए। ये बलूनी सर को देख के कि जी उन्होंने, मेन चीज़ होता है अरेंजमेंट करना, मिस्टर मोइन खान हमारे, इसको अरेंज करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहते हैं इसको, कि जागृत करना। जिस टाइप से आजकल ये कोरोना था, सब चीज़ें ग्राउंड बंद हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मैं थैंक्स बोलूँगा इनको, बलौनी स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं या जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनका धन्यवाद करूँगी। उन्होंने सोई हुई चीज़ को जगाना, 40 क्या 50 क्या और 60 क्या, सबको जगाना और एक दूसरे को दिखाना, ताकि नई जनरेशन है, नए आने वाले युवा जो हैं उनको इस चीज़ से वो मिले कि हाँ जी पुराने खिलाड़ी भी जो हैं वो भी खेल रहे हैं, तो हमें भी खेलने से थोड़ा इम्प्रेशन मिलता है। चलो थैंक यू सो मच। ये ऑर्गेनाइज तो सोशल बलून ने किया, लेकिन एज ए प्लेयर आपको कैसा लगा? इतने सारे प्लेयर, मतलब सोचो कि मतलब पूरा देहरादून के प्लेयर यहाँ पे आए, ये मुहिम कैसे रही और किस तरह से आपको लगा? इसके पीछे की कल्पना है, एक्चुअल में बैकग्राउंड हम लोगों के लिए स्पोर्ट्स की है, पिताजी हमारे बॉक्सर रहे हैं, तो प्रेरणा तो हमें बचपन से ही स्पोर्ट्स की मिलती रही है। लेकिन आज प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी मास्टर प्लेयर हैं, जितने भी फुटबॉल के प्रेमी हैं या खेलने वाले हैं, आज वो सभी एक जगह खड़े हुए, और इससे आने वाले भविष्य के जो हमारे नए बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो इन सबका साथ रहना और उन लोगों का नए बच्चों के लिए आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ी बात थी, और इवेंट कराने का मकसद भी यही था, और आज इसमें हम सफल रहे। पूरी टीम का योगदान है इसमें, सब लोगों को धन्यवाद। और पूरा सक्सेसफुल रहा, वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज, इतने सारे प्लेयर को देखकर जो है हम भी आपको बहुत थैंक यू बोलते हैं और धन्यवाद बोलते हैं सर। सर ये बताइए, ये जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट को कितना अहम मानते हैं और कैसा लगा आपको जो है इतने सारे प्लेयर को? मैंने उत्तराखंड के इतने सारे प्लेयर्स देखे, और उसके बाद में जिस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ था जो मास्टर्स का है, निश्चित ही मास्टर्स का टूर्नामेंट था, लेकिन जब हम अंडर 21 के मैचेस देखते हैं और लगता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सीनियर्स घर से बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, तो ज़रूर जो छोटे लोग हैं उनको भी खेलने का मौका मिलता है। जहाँ तक अगर आयोजन की बात करें तो मैं इसे बहुत सफल मानता हूँ। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में जिस तरह से व्यवस्थाएँ हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, उनके लिए ये बहुत सफल एक टूर्नामेंट रहा है फुटबॉल के लिए। चलो थैंक यू सो मच। मोहन भाई, जैसे कहते हैं कि फुटबॉल जो है देहरादून का हमेशा प्राइड रहा है, 60-70 तो गोल्डन टाइम रहा है, तो ये सब वो प्लेयर हैं जिन्होंने फुटबॉल खेली है, देखी है, मतलब जिया है,
उन सबको इकट्ठा करने का ये जो प्रयास था कैसा था, और थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कैसे आप लोगों को दिमाग में आया कि मास्टर? हाँ बिल्कुल, आपने तुफान जी बहुत सही क्वेश्चन करा। मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि हमारा जो देहरादून का फुटबॉल का स्टैंडर्ड है बहुत डाउन होता जा रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी अपने टाइम पे 90 के दशक में बहुत बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर रहा हूं, लेकिन जब भी मैंने देहरादून की टीम से अपना मैच खेला तो आई थिंक 8, 10, 12 गोल से नीचे कभी नहीं खाए। मुझे इसको कहने में कभी शर्म नहीं होती है, लेकिन आज की स्थिति देहरादून का ये स्तर यहाँ पहुँचा दिया है कि किसी लोकल टीम से भी बहुत बुरी तरह हार जाती है, जो कि बड़ी खेदजनक है। तो और मकसद हमारा यही था मास्टर्स को लेके प्रमोट करने का। जब सीनियर प्लेयर्स अगर ग्राउंड में आएंगे तो इनको देख के निश्चित ही हमारे युवा खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे और मैदान की ओर आएंगे। तो कुल मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन जो मैच हुए जितने भी, आपको लगता है सक्सेसफुल रहा? लोग आए, पूरा लोगों ने 100% श्योर 100%। और मैं ऑर्गेनाइजर को कमेटी को कम महत्व देता हूं कि आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा। जो टीमें इसे पार्टिसिपेट कर रही हैं मैं उनको ज़्यादा तवज्जो देता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरा मानना ये है कि जो टीमें पार्टिसिपेट करती है किसी भी इवेंट में, वो जब कोऑपरेट करती है तो तभी टूर्नामेंट सक्सेस होता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक शुरुआत हो चुकी है, अब जो है ये रुकना नहीं चाहिए जो है। या बिल्कुल आई श्योर, हम लोग कोशिश करेंगे। आई थिंक अगले महीने या अभी एक मीटिंग करके हमारा विचार है कि हम लोग स्टेट लीग कराएं, जिसमें कि पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट की टीम को हम यहाँ इन्वाइट करेंगे और एक आलीशान टूर्नामेंट कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस इवेंट के लिए जो है। थैंक यू। थोड़ा सबसे पूछेंगे जो है, तो राणा जी ये बताइए, ये जो टूर्नामेंट है इसमें पार्टिसिपेट किया आपने, जो कैसा लगा? मतलब जो है मेरा दिन तो कल था। हाँ मतलब वही दिन नहीं टूर्नामेंट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत बढ़िया। और सारे लोग यहाँ मुलाकात होगी, बढ़िया रहा। सब लोग पुराने खिलाड़ी, नए खिलाड़ी सब मिले, बहुत अच्छा लगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मास्टर फुटबॉल है जिसमें जो है 40+, 50+, 60+ लोग खेल रहे हैं जो है। तो ये कितना मोटिवेशन रहता है कि यार जो आप नहीं खेल पा रहे थे, अब मौका मिल रहा है दोबारा से फिर वो करने का। सारा जिंदा हो गया, हम लोग फिर दोबारा से जिंदा हो गए, वरना हम लोग तो बिल्कुल जो है बैठे थे। क्यों दोबारा से फिर जो है आगे भी जब मौका मिलेगा तो सब दोबारा आएंगे और पूरे उसके साथ आएंगे। इससे तो बहुत ज़्यादा हमको ये जो है, हम पहले तो खेल दिवस की सबसे पहले बताया ये सबको, ये हम जो जगा रहे हैं यूथ को जगाने के लिए, बिल्कुल यूथ जागेगा, इससे यूथ जागेगा। 10 साल हमारी उम्र, हम तो खेल रहे हैं इसलिए कि यूथ आए। अब आज यहीं पे बच्चे खेल रहे थे, हम लोग खेल लेते तो बच्चे भी खेल लेते हैं, ऐसे बच्चा जुड़ेगा हमसे। सर ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे जो है कि क्योंकि आपने भी जो है 60+ में खेला, 60+ में खेला, खिलाड़ी भी रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है मतलब कैसा लगा? मतलब जो है क्योंकि सब सर आप यूँ समझिए, हम लोग को दूसरी जिंदगी मिली है ये कोरोना के बाद। मतलब कि हमने कई साल तक छोड़ दिया था, लेकिन हम लोगों को बुलाया गया और बड़ा अच्छा लगा। इससे जो आने वाले बच्चे हैं उनको कुछ सीखना चाहिए कि जब ये बुड्ढे इतना खेल सकते तो हम लोग क्यों नहीं खेलें। और मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहें, वो काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं अगर वो ड्रग्स से दूर रहेंगे तो। नहीं तो कहीं ऐसा लगा कि हम 60+ में हैं कभी खेलते हुए? नहीं सर, नहीं अभी कहाँ लगा सर, अभी तो हम मेरे ख्याल से भगवान चाहेगा तो 70+ में भी खेलें। घर वालों को लग रहा है, घर वालों को लग रहा है। ये सबके सहयोग से, सबके सहयोग से ये टूर्नामेंट को सफल हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं उनके बारे में कह नहीं सकता, कि बहुत ही अच्छा उन्होंने किया, आयोजन किया। 40+, 60+, आपने कल ग्राउंड देखा था, वही लड़के खेलने वाले वही ग्राउंड को टिक कर रहे हैं और शाम को फिर खेल भी रहे हैं। कितना उनका जुनून है सर, देखिए ये चीज करने वाली चीज है। सबके सहयोग, मिलजुल के सब कल्चर डेवलप हुआ है। जो 21 सर, आप कुछ आप बताइए कैसा मतलब आपको, आपने खेला भी है और मैं देखा पूरा प्रॉपर तरीके से आप लगे रहे जो है पूरे उसमें जो है। यहाँ फावड़े भी चलाए हैं और फिर अपना मैच भी खेला है। और मेन भाई साहब यहाँ जुड़ने से रिलेटेड है, मतलब ये नहीं है कि हार जीत से कोई मतलब नहीं है ऐसा कि हार जीत, हाँ उसके अंदर घुसते ही जुनून आ जाता है कि भैया किस तरीके से हमने जीतना है, परंतु उसके बाद फिर वही होता है कि यार यहाँ मिल गए, इतने लोगों से मिल गए। हमें तो यही अच्छा लगा कि भाई कम से कम दोबारा फुटबॉल में वापस आए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये इस तरह के आयोजन अब होते रहेंगे और जो फुटबॉल मोटिवेशन रहेगा और बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे। जो कल थी यहाँ पे टीम 21 की टीम थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे। आज अपने लिए कर रहे हैं, कल बच्चों के लिए भी करेंगे। उन बच्चों को नहीं, बच्चों को साथ में जोड़ के चलेंगे। अगर हमारे 4 मैच होते हैं तो 2 मैच उनके भी रखेंगे हम यहाँ। नहीं यहाँ भी आगे भी सपोर्ट करेंगे। मैं देखा कि जैसे राणा जी जो है हमेशा कहीं ना कहीं किसी न प्लेयर को, टीम को सपोर्ट करते हैं। आगे भी करेंगे, बच्चों को करेंगे, पूरा करेंगे। इस चीज के लिए जहाँ मौका मिलेगा सब लोग एक हो गए, सब सक्षम है। बच्चों को भी आना पड़ेगा, करेंगे हम, बच्चों को भी आना चाहिए, वो भी खुद आए, हम बच्चों को ले करेंगे। चलो सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। नाम बताइए और ये कैसा आयोजन कैसा रहा? मैं लक्ष्मण सिंह पाल, मैं इंडियन बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर हूँ और 59+ में चल रहा हूँ। आज इस ग्राउंड में हमें
एक चीज़ सिखाया है कि आपको खेलना ही है ज़िंदगी में। बिना ग्राउंड में आए आपको जो है एनर्जी नहीं मिलती। ग्राउंड में आप टच करते ही आपको एनर्जी मिलती है, एक नई स्फूर्ति मिलती है आपको। और फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी बच्चों को, नए नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग अधिक से अधिक ग्राउंड में आए और फुटबॉल को आगे बढ़ाए, फुटबॉल प्रेमी बने। थैंक यू। ये छोटी बेटी संस्कृति है गुसाई, ये अनुकृति गुसाई जो है, और ये सुनीता गुसाई वाइफ है। तो देखो अब मैम आप बताइए, आप भी ट्रॉफी पकड़ के खुश लग रही हैं, बहुत पूरी फैमिली जो है, तो कैसा लग रहा है? इनको शौक है ना खेलने का, तो हमने भी, हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा कि खेलो, जब अच्छी बात है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा हमेशा हमेशा, ऐसी 80+ में भी देखेंगे हम खेलते हुए। क्या बात है, बहुत तो 80+ में भी देखना चाहेंगे हम इसी तरह खेलते हैं इनको। तो आप बताइए, पापा यहाँ पे आए हुए हैं खेलने जो है, तो कैसा लग रहा मुझे? और आप खुद भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, कम ऑन पापा, ये ऐसे देख रहा था मैं, कैसा लगा? पीछे से अंकल और भी बहुत कह रहे थे कि संजू तो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो अच्छा लगा था सुनने। सब पापा को जानते हैं और सब पापा की तारीफें ही कर रहे थे। हाँ, आप बताइए कैसे? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप फोटो खींचने पे दाएं बाएं पूरा लगे हुए थे, कैसा? और सिर्फ पापा और मेरे को फोटो का शौक है, तो फिर अब जब जीते तो हमें खुद लगा था कि चलो पापा की फोटो लेते करके, तो मतलब और टाइम कि अच्छा हाँ सेकंड आए तो कुछ नहीं होता, साइड में फर्स्ट आए तो फिर अलग ही लगता है। चैंपियन बने हैं, तो चैंपियन फैमिली को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, यूँ ही खेलते रहे। एक फोटो मेरी इन्होंने तो यहाँ तक जीतने तक करा था। सर हम इनसे इंस्पायर हो गए, मोहन जी की से इंस्पायर होके हम जो काम करता है उसके साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है। सीधी बात है। वहाँ पे घास कटिंग के लिए जा रहा था भाई 10 बजे तक, मैंने नाश्ता नहीं करा भाई, फट से 2-4 रोटी घर से लेकर, नहीं मुझे तू खा पहले यार। मतलब ये प्यार अपनापन ये हर कहीं नहीं होता। सही बात। अब मैंने कहा देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस बार वो फल देगा, जबकि उम्मीद नहीं थी अगले भाई को कि हम शायद सेमीफाइनल में पहुंचे। आज मैंने पहली बार इनका मैच देखा ग्राउंड में और ट्रॉफी के साथ जा रही हूँ, बहुत हमेशा देखते रहेंगे। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि ये 7 साइड जो है सेवन साइड फुटबॉल मास्टर चैंपियनशिप 2021। तो मेरे भाई बताइए कैसा रहा ये आयोजन, कैसा रहा और कौन कौन सी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, बताइए। सर सबसे पहले मैं बलोनी सर का बहुत बलोनी पब्लिक स्कूल के MD हैं और इनका बलोनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने ये सारा हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और 2 दिन ये टूर्नामेंट चले, तो दोनों दिन हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहे। दूसरा मैं मोइन सर का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो एक समय पे हमारा यहाँ पे फुटबॉल खो गया था, ये सिर्फ कुछ बच्चों तक सीमित हो गया था, छोटे स्कूल वगैरह के, बड़े हर एज ग्रुप में यहाँ पे टूर्नामेंट में 40+, 50+, 60+। 40+ में 6 टीमें ने पार्टिसिपेट इसमें किया, देहरादून की 6 टीमें इसमें खेली, 50+ में 4 टीमें खेली और 60+ में 2 टीमें खेली। तो 40 लीग सिस्टम पे टूर्नामेंट खेला गया 2 दिन में। पहले दिन लीग राउंड थे जिसमें 40+ की 6 टीमों में 2 पूल बनाए गए, हर पूल से 2-2 टीमें सेमीफाइनल आई और आज सेमीफाइनल खेले गए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, सभी टीमों ने बड़े दमखम से खेला। इनको देख के, सभी टीमों के खिलाड़ियों को देख के लग नहीं रहा था कि मतलब जोश खरोश इनका वही जवानी वाला था, यंग एज वाला था और बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से 40+ का मैच तो बहुत ही करंट वाला था, जो फाइनल में ख्याल से जी सर देखा गया। 40+ का लास्ट जो मैच हुआ हमारे शिवालिक बॉयज़ में, जिसमें हमारे जो है टोनी भाई हम बोलते हैं और रावत जी हैं, वो तो सिविल सर्विसेज में भी वो फॉरवर्ड खिलाड़ी रहे, बहुत ही दमखम के साथ खेला। और गोरखा ब्रिगेड जो कि एक बहुत सशक्त और इसकी मतलब मेन दावेदार जो समझी जा रही थी टीम, हालांकि टूर्नामेंट का फाइनल भी उन्होंने जीता, तो उनको इतनी टक्कर दी, एक टाइम तो उनसे आगे लीड पे चल रहे थे वो।
तो बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ ऐसी टूर्नामेंटों का आयोजन होता रहे। अभी जो सब लोग हमारे जो 30 अबव हैं, 40 अबव हैं, 50 अबव हैं, 60 अबव, इवन की 70 वाले प्लेयर्स भी यहाँ पे खेल रहे थे। नेशनल प्लेयर थे, इंटरनेशनल प्लेयर थे। बहुत ही अच्छा इवेंट है। अब इसके जो है एक नई जनरेशन जो आ रही है सर, उनमें भी एक ऊर्जा हमारे यंगस्टर के बीच में फिर से आएगी। और मैं समझता हूँ ये यहाँ से एक शुरुआत हुई है देहरादून से, और ये अब हमारे पूरे उत्तराखंड में, जो हमारा उत्तराखंड का जो प्रदेश का फुटबॉल गेम है, तो इसको आगे इसको और बड़ा अच्छे स्तर पे खेला जाएगा और एक बूस्ट का काम इसने किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चैंपियनशिप 2021 in the sweet memory of Major ध्यानचंद। आप सभी को अलविदा, फिर मिलते हैं किसी और टूर्नामेंट में, किसी और जगह पर। खेल यही होगा, खिलाड़ी यही होंगे, मेला फिर से लगेगा। बाय बाय।